सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में, जो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि शेड्यूल सबसे पहले आयुष की मेन वेबसाइट पे आया था और मैंने उसको कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको बताया था। तो अब चलिए बात करते हैं। जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो हमारी जो EECC वेबसाइट है उस पर भी काउंसलिंग शेड्यूल अपडेट हो चुका है। तो चलिए हम लोग इस पर भी एक बार देख लेते हैं और क्या क्या डेट्स हैं, कब होगी चॉइस फिलिंग, ये सब कुछ हम फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि क्या है शेड्यूल। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है इस पर क्लिक करना है और चलिए हम लोग क्लिक करते हैं और डाउनलोड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, हमें इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह का PDF फॉर्म में आपके सामने ये ओपन हो जाएगा और ये है हमारे BMS काउंसलिंग का शेड्यूल। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है BMS की 26 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग आपको उसी में ही होगा, यानी कि 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक की होगा और इसी में आपका रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और चॉइस फिलिंग होगा। फिर जो चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट होगी ये और चॉइस लॉकिंग की वो हो जाएगी 2 दिसंबर। ठीक है, अगर 2 दिसंबर तक की आपने जो भी चॉइस फिल कर रखे हैं उसको लॉक नहीं किया है तो 2 तारीख के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। तो 2 तारीख से पहले ही आप लोग चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 5 से 12 जो तारीख दी गई है 5 से 12 दिसंबर, उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, फिर वही बात करें सेकेंड राउंड की। सेकेंड राउंड 22 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 27 दिसंबर तक की रहेगा। इसी बीच आपको रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो 27 दिसंबर तक की रहेगी। तब तक आपको 27 दिसंबर तक की आपको चॉइस लॉकिंग कर देनी है 27 तक की। ठीक है, रिजल्ट आपका 30 दिसंबर को आ जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम आपका 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक की रहेगा। ओके, वहीं अगर हम लोग बात करें थर्ड राउंड की तो वो 13 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक की है। थर्ड राउंड जो है वो 13 से 16 जनवरी तक की है। वो चॉइस लॉकिंग जो है वो हमारी हो जाएगी 17 तारीख को और 13 से 16 के बीच में ही आपको थर्ड में भी पार्ट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वायरी आ रही थी कि अगर हमने फर्स्ट राउंड में पार्ट नहीं लिया है तो हम सेकंड राउंड में ले सकते हैं। तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। आपको दोबारा से मतलब रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्ट नहीं लिया है। पर अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्ट लिया है तो आपको सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेमेंट भी आपको नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा बस। सो फ्रेंड्स, ये जो 13 से 16 जनवरी तक की तारीख है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है प्लस चॉइस फिलिंग भी करनी है और चॉइस लॉकिंग आपकी 17 जनवरी को होगी। सो ये हो गया हमारा काउंसलिंग से रिलेटेड शेड्यूल। और फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम लोग को फर्स्ट राउंड में अगर हमने अटैम्प्ट नहीं किया तो सेकेंड राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इन केस आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तब भी आप सेकेंड राउंड में अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी और आपको दोबारा भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, ना ही सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। पर अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्ट नहीं लिया है और आप सेकेंड राउंड में लेना चाहते हैं तो आपको फिर से मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह देनी पड़ेगी। पर अगर आपने फर्स्ट राउंड में अप्लाई कर दिया है और आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप सेकेंड राउंड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फिर से दोबारा से ना रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी और ना ही सिक्योरिटी मनी, क्योंकि आप पहले राउंड में दे चुके हैं तो आपको दोबारा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप कि अगर हमने स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई कर दिया है तो क्या ऑल इंडिया काउंसलिंग में अप्लाई करना ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं या ऑल इंडिया के थ्रू। ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। पर अगर आपको यहाँ पे एक बात बस ये है कि अगर आपको किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लीजिएगा, है ना। तो और अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में तो डेफिनेटली आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में ट्राई कर सकते हैं। और वैसे ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो दोनों में पार्ट ले लीजिए और चाहे तो किसी एक में लीजिए, क्योंकि अगर आप
आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप दोनों ही तरफ से पार्ट ले सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करेगा। तो आप चाहें तो स्टेट काउंसिल में पार्ट ले लीजिए और चाहे तो आप दोनों में भी ले सकते हैं या सिर्फ ऑल इंडिया में भी पार्ट ले सकते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आई थिंक आपको दोनों ही काउंसिलिंग में पार्ट लेना चाहिए। अगर आपको ऑल इंडिया काउंसिलिंग में कॉलेज मिल गया तो बहुत अच्छा है, तो आप एडमिशन ले लीजिएगा। पर इन केस अगर आपको ऑल इंडिया काउंसिल में कॉलेज नहीं मिला तो आप स्टेट काउंसिल में अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेट काउंसिलिंग का कट ऑफ थोड़ा सा लो जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑल इंडिया काउंसिलिंग, है ना। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा अपना। वैसे भी सेम टाइम पे नहीं होगी, और इन केस सेम टाइम पे अगर काउंसिलिंग हो भी रही है इस बार तो आपकी जो फ़ीस है वो तो रिफ़ंडेबल हो जाती है ना। सिक्योरिटी मनी आपकी सारी रिफ़ंड हो जाएगी अगर आपको कॉलेज नहीं मिला। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, बाकी उनको छोड़ के आपकी सिक्योरिटी मनी पूरी रिफ़ंड हो जाएगी। पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो रिफ़ंड नहीं होती, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस आई थिंक 1000 रहती है फॉर जनरल के लिए, और OBC SC ST के लिए आई थिंक 500 समथिंग कुछ रहता है। तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती है। पर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपकी नेक्स्ट कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। हालांकि अभी कुछ बच्चे कह रहे थे लाइव आने के लिए, पर अभी लाइव नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ी सी उसकी प्रिपरेशन की वजह से तो वीडियो भी थोड़ा सा डिले हो सकता है। पर जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली मैं वो सबसे पहले आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके लिए आप डोंट वरी रहिए, मैं ज़रूर आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स टिल देन मिलते हैं हमारी ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।